आपका स्वागत है। राजस्थान 3 बजे में आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी हुई। वहीं मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात पर कहा कि लंबे समय तक वे हमारी अध्यक्ष रही हैं और आज हम जहां भी पहुंचे हैं उनके आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। साथ ही साथ कहा कि हम चाहेंगे कि वे चुनाव प्रचार के लिए आएं। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की बात की और कहा कि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया और शानदार योजनाएं दी। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि हमें एक बार फिर जीत दिलाएं ताकि हम और काम कर सकें। वहीं उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर निकाली जा रही यात्रा को लेकर भी बयान दिया। कहा कि हम लंबे समय से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जनता को गुमराह किया। नहीं, कर्सी कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया है। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पास हमने कर दी है। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाहें फैलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है। ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। कोई यात्रा समझ लो, उसको जनसंपर्क समझ लो, उन एरिया को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा में 4 साल तक बनाए रहेगा, 5 साल तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 योजनाएं हैं, एक और बन जाती, काम स्पीड अप हो जाता। जब 90% पैसा मिलता भारत सरकार से तो नेचुरली काम स्पीड अप हो जाता। नहीं होने दिया इन लोगों ने, नहीं होने दिया, और उसको मतलब बार बार भ्रम पैदा करते रहे। मंत्री राजस्थान का हम उससे उम्मीद नहीं करें, किससे करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया ही नहीं है, आप सिद्ध कर दो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस्तीफा कहाँ गया। जब उनको सिद्ध कर दिया, मीडिया को दिखा दिया भाई ये अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं, 13 जिले के नाम बोल रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, चुप हो गए। फिर कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे इसको। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 एमपी उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। सर, आपने जाति जनगणना क्योंकि आप बताइए, 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजस्थान सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो,
ये जफर इस्लाम का नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है। जातीय जनगणना होगी, मान लीजिए महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी, राजीव गांधी ने शुरू की थी, सोनिया जी ने बहुत प्रयत्न किए, एक सदन में पास हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया। अब ये लेके आए भी, उनका स्वागत किया सब नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, तो 33% के अंदर उसका बंटवारा भी होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है।